अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और आप लोग देख रहे हैं द मिडनाइट शो विद आसिम मलिक। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा जो कि मैंने खुद फेसबुक पे पढ़ा। सोचा कि आप लोग के साथ क्यों ना शेयर करूं। ये एक अजीब और गरीब कहानी है जिसमें एक लड़की की वजह से सारा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया। डेरा इस्माइल खान में नवल बाग के टर्मिनल के पीछे खजूरों वाले बाग के साथ ईसाइयों का कब्रिस्तान था, जिसको गोरा कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। इस कब्रिस्तान के साथ एक घर है जो अब 10 सालों से बंद पड़ा है। ये घर असगर नामी एक बंदे का था, जिसकी फैमिली में इसकी माँ, इसकी बीवी और 2 बेटे और एक बेटी थी। इसकी बेटी को बचपन से खौफनाक नॉवल पढ़ने का शौक था, लेकिन इसको जिन्नात पर यकीन नहीं था। वो हर रोज़ जिन्नात का अपने फ्रेंड के सामने मजाक उड़ाती और बोलती कि ये सिर्फ मन घड़त कहानियाँ हैं। फ्रेंड्स के लाख मना करने के बावजूद वो ना मानती। एक दिन वो शाम के बाद घर आ रही थी कि उसे गोरा कब्रिस्तान के बाहर कुछ अजीब तरह का पुतला दिखाई दिया, जिसे वो उठाकर घर ले आई और उसके वजूद से सुइयां निकालने लगी और उसे हैरान नज़रों से देखने लगी। उसे जिन्नात पर तो यकीन था ही नहीं, इसलिए इसका ध्यान काले जादू की तरफ भी न गया। इसने सारी सुइयां निकाल ली और उसको अपने कमरे के शेल्फ पर सजा दिया। 2 दिन के बाद घर में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। घर के तनोर से अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगी और तनोर में झांका गया तो उसमें हजारों की तादाद में चूंटियां थीं जो जल रही थीं। ये देखकर सबका दिल दहल गया। इसके बाद घर की औरतों के बाल झड़ने लगे और औरतें नीम पागल होने लगी। असगर की किताबों वाले गोदाम में आग लग गई। असगर का छोटा बेटा कब्रिस्तान में मुर्दा पाया गया। चंद दिन के बाद असगर का बड़ा बेटा भी मारा गया और उसके पेट में सारी सुइयां चुभी हुई थी। असगर की माँ छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। असगर की बीवी भी कमरे में मुर्दा पाई गई। इस तरह एक खानदान की लड़की की वजह से बर्बाद हो गया। अब बात आती है उस लड़की की कि वो कहाँ गई। तो मैं बताता चलूं कि वो लड़की ये सब सदमा बर्दाश्त न कर सकी और पागल हो गई, जिसे एक औरत आकर ले गई। इसके बाद वो औरत और लड़की गायब हो गई। सुना गया है कि वो औरत और लड़की इसी कब्रिस्तान में कहीं कहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान की चारदीवारी कर दी गई। लेकिन अब भी इनका वजूद वहाँ है। ये वाक़या सच्चा है और कुछ दिन पहले मैं अपने छोटे भाई और मामी के साथ गोरा कब्रिस्तान गई और वहाँ के गोरकन साकिब मसीह की बीवी से मुलाकात भी की और सारी स्टोरी भी सुनाई कि क्या ये वाक़या सच्चा है। तो पता चला कि हाँ, ये वाक़या सच्चा है। गोरा कब्रिस्तान में शाम के बाद जाना मना है और दिन को अकेले जाना मना है, और वो घर भी सालों से बंद है। नाज़रीन, ये वाक़या मैंने जो आप लोगों को सुनाया, एक पोस्ट थी जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाई। ये एक सच्चा वाक़या है। इसके बारे में मैंने भी सुना था। आप लोग मुझे बताइए इस वाक़ये में कितनी सच्चाई है। नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी इसके बारे में बताइएगा। काला जादू, आप लोगों को पता है कि काला जादू कितना खतरनाक होता है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ऐसे जादू से बचाए। अपना आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक बात बताते चलूं, यस, they do exist.
اسی کے ساتھ دوستو ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔